हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त अरुण धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इम्पोर्ट मैथ्स में। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की सीरीज। तो हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यार उससे पहले आपको बता दें, हमारे चैनल पे 11th क्लास के कई सारे वीडियोस डले थे और कुछ महीनों से कुछ वीडियो आ नहीं रहे थे, कुछ रीजंस की वजह से डाल नहीं पाया, उसके लिए सॉरी सबसे पहले। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम क्लास 12th स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th के हमने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी डाल दिए थे, जैसे कि सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये सारे चैप्टर्स जो आपके 11th क्लास के थे, अब आज से बिल्कुल फ्रेशली हम 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड रिलेशंस एंड फंक्शंस। यार मोस्टली स्टूडेंट्स इस चैप्टर को थोड़ा सा टफ समझते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में आपके 11th क्लास के कंसेप्ट ही यूज होते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप 11th क्लास के कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करें इस प्लेलिस्ट को देख के। यहाँ पे आपको सारी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आपको सारी देखने की जरूरत नहीं है, आप बस बेसिक्स देख लो। जैसे फर्स्ट पार्ट देख लिया आपने, इंट्रोडक्शन टू रिलेशन एंड फंक्शंस, उसके बाद आपने देख लिया ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, और उसके बाद आप देख लो कि रिलेशन, डोमेन, रेंज, ये सब क्या होता है। हल्का फुल्का आप आइडिया ले लो, अगर आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार आप इनको देखिए। और अगर नहीं भी देख पाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जैसे आपको कुछ नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं इसी बात पे। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। इस चैप्टर में बेसिकली जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 1.1, उसमें आपका इतने सारे टॉपिक्स हैं। हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन रिलेशन, देन फंक्शन, देन टाइप्स ऑफ रिलेशन। बेसिकली ये ऑल आर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, आगे बात करेंगे इनके बारे में। देन देखेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। तो अभी आपको ये टॉपिक बिल्कुल नए लग रहे होंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको एक एक चीज क्लियर होगी। ओके, हम बिल्कुल बेसिक से दिखने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो में बने रहिएगा और आगे तक देखते रहिएगा, और कहीं भी डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही है, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है। तो यहाँ से कितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं? यहाँ से बनेंगे 1 5, 1 6, 1 7 और 1 8। सिमिलरली 2 के साथ बनेंगे, तो मैं सारे लिख देता हूँ एक बार में। तो देखिए ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया हमारे सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 4 एलिमेंट थे। सेट बी में भी 4 एलिमेंट थे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हुए? 16 हुए, 4 इंटू 4। सिमिलरली अगर आपके सेट ए में इन जनरल अगर पी एलिमेंट होते और आपके सेट बी में अगर क्यू एलिमेंट होते, तो आप मुझे बताइए आपके सेट ए क्रॉस बी मीन्स जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें कितने सेट होंगे? पी इंटू क्यू। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। दिस इज इनफ। अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल, अभी इतना सा समझो बस, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये जो लास्ट स्लाइड में जो अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, इसमें सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आए थे, लेकिन अब हमको इसमें से कोई सबसेट बनाना है। ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहे हैं, इनमें से हमको चूज करके एक सबसेट बनाना है, और उस सबसेट को ही हम बोलेंगे रिलेशन। अब चूज किस तरह करेंगे? उसके कई सारे तरीके हैं। हम चाहे तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर चूज कर सकते हैं जिनके दोनों एलिमेंट इवन हैं। तो यहाँ पे इवन किस किस में है? देखो 2 6 इवन का हो गया, 2 8 इवन का हो गया, 4 6 इवन का हो गया, और 4 8 इवन का हो गया। तो ये जो अगर इनको हम एक अलग से एक सेट में लिख दें तो वही आपका रिलेशन होगा। तो देखो R1 क्या है? R1 हम लेते हैं A कॉमा B सच डेट, इसको हम पढ़ेंगे सच डेट A एंड B आर बोथ इवन। तो कौन कौन से आएंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक पॉसिबल रिलेशन तो ये हो गया जिसमें हमने दोनों इवन ले लिए। दूसरा जिसमें दोनों ऑड ले लो, तो ऑड कौन कौन एलिमेंट है? 1 5, 1 7, 3 5 एंड 3 7। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आपके जो हैं वो आपके ऑड हैं। तो दो रिलेशन ये हो गए। तो R3 भी हम बना सकते हैं कि फर्स्ट ऐसा ऐसा रिलेशन लो जिसका फर्स्ट एलिमेंट आपका
हो तो कौन कौन से आएंगे, सारे वो एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका फर्स्ट एलिमेंट 2 होगा। तो यहाँ पे कई सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो ऐसे कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, कितने रिलेशन पॉसिबल है, क्वेश्चन ये आता है। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट। तो जितने सबसेट पॉसिबल होते हैं किसी सेट के उतने रिलेशन पॉसिबल होते हैं। तो ये ए क्रॉस बी में से हम सबसेट बना रहे हैं ना, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट पॉसिबल होंगे ये आपको पता होगा। ये होते हैं अगर किसी सेट में, ए सेट में अगर एन एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे आपको पता है। 11th क्लास में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा ये कंसेप्ट, 2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, p इंटू क्यू, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपका p है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपका q है, तो कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल इक्वल टू 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो कितने एलिमेंट है इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो विच इज इक्वल टू 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास दो सेट हैं, फर्स्ट सेट में p एलिमेंट है, सेकंड सेट में q एलिमेंट है, तो कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर p इंटू क्यू। फंक्शन भी देख लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट क्लास का, 11th क्लास का। तो फंक्शन भी आपका एक रिलेशन ही होता है जिसमें नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो R1 में देखो, ये आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनमें आपका फर्स्ट एलिमेंट सेम है जो कि कितना है, 2 है, राइट। और R2 में आप सिमिलरली देख सकते हो आपके ये जो दो ये एलिमेंट इसमें 3 है, ये दो में 1 है। तो ये आपके रिलेशन थे बट फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए खासियत क्या है, आपके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने, फंक्शन f इज इक्वल टू, अच्छा फंक्शन को हम इस तरह लिखते हैं, फंक्शन f फ्रॉम a टू b, इस तरह लिखते हैं कि a सेट से b सेट में डिफाइन है। ओके, यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ a सेट के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, थोड़ा आपको जिससे कंफ्यूजन ना हो। और b एलिमेंट में हमने क्या क्या लिए हैं, 5 6 7 8। देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप अगर आप फंक्शन को बनाओ, यहाँ पे क्या है, हमको एक फंक्शन बनाना है सच दैट p इक्वल टू a+5, a कॉमा b के फॉर्म में हमको लिखना है। जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेते हैं a को लेते हैं 1, ओके 1 लेते हैं, तो v कितना होगा, v होगा a+5, इसमें 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 6, तो 1 6 आएगा इसमें। फिर हम a को अगर 2 लेते हैं तो 2 7 आएगा, a को अगर 3 लेते हैं तो 3 8 आएगा, और a को अगर 4 लेते हैं तो कितना आएगा 4 9 आएगा। लेकिन 9 तो देखो a बिलोंग्स टू a, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए, और सेकंड एलिमेंट जो b है वो सेकंड सेट से बिलोंग करना चाहिए। पर यहाँ पे जो 9 है, 9 तो इसमें है ही नहीं, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, तो सिर्फ इतना सा पार्ट आएगा। तो ये आपका फंक्शन हो गया। अगर हम डिफरेंस देखें इसमें और रिलेशन में, तो यहाँ पे देखो 1 की सिर्फ एक ही इमेज है, 2 की सिर्फ एक ही इमेज है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं इमेज, सेकंड एलिमेंट को हम बोलते हैं इमेज, और फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं प्री इमेज। आई होप ये 11th क्लास से आपको आइडिया पहले से होगा, और अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन होता है इन सब चीज़ों में तो आप वीडियो को रेफर कर सकते हो, 11th क्लास वाली जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। ओके, तो ये फंक्शन है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल फंक्शन का इतना सा याद रखना है कि फंक्शन भी आपका एक रिलेशन ही होता है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, उनका फर्स्ट एलिमेंट कभी भी सेम नहीं होता, और ईच एलिमेंट की जो इमेज होती है वो आपकी यूनिक होती है। 1 की इमेज सिर्फ 6 ही है और कुछ नहीं है, 2 की इमेज 7 है। तो ये फंक्शन का एग्जांपल मैंने आपको डिफरेंस बताने के लिए दिया कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन फंक्शन क्या होता है। तो डोमेन बहुत ही सिंपल है, डोमेन आपका क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट। जैसे यहाँ पे अगर मैं R1 की बात करूं तो डोमेन ऑफ R1 क्या होगी, R1 की डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट का सेट 2 2 4 4, तो 2,4 आपकी डोमेन हो गई। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, यहाँ से सेकंड एलिमेंट का सेट 6 8 6 8, तो 6,8 आपकी रेंज हो गई। सिमिलरली अगर R2 की डोमेन की बात करें, हम R2 की डोमेन की बात करें तो R2 की डोमेन क्या होगी 1 3, और रेंज क्या होगी, तो डोमेन रेंज सिंपल होता है आपका रिलेशन और फंक्शंस का,
3 7, और डिटेल में ये टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, अभी उतना नीड नहीं है, राइट। रेंज हम देख चुके हैं, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, और कोडोमेन आपका होता है होल सेट पी। आपका जो पूरा सेकंड सेट है वो आपका कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन की बात करें तो क्या होगा, बी सेट क्या है आपका 5 6 7 8, तो ये आपकी होगी कोडोमेन, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, रिलेशन बहुत सारी पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन हमको कुछ खास रिलेशन पढ़नी है, हमको इंटरेस्ट है कुछ खास रिलेशंस में, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली रिलेशन जो आती है वो होती है आपकी एम्प्टी रिलेशन, या नल या वॉइड। इसके 3 नाम है, नल या वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या होगी, नाम से समझ में आ रहा है, नल मीन्स खाली, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं लेना आर में। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको इस तरह लेना है, आर इक्वल टू इकोनॉमी सच डेट बी इक्वल टू ए प्लस 5। जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज्यादा है। ओके, टाइप्स वुड नल देखने से पहले आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, इसका क्या मतलब है, आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, इसका मतलब जो अब रिलेशन जो आ रहा है वो सिर्फ सेट ए में है। अभी तक हम दो सेट ले रहे थे, ए और बी। ए में कुछ एलिमेंट थे, बी में कुछ एलिमेंट थे, और हम ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, फिर इसका सबसेट ले रहे थे। यहाँ पे दो सेट थे, लेकिन अगर कहीं पे लिखा है कि आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ही सेट है, मीन्स जो आर है वो सबसेट होगा आपका ए क्रॉस ए का। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जो करोगे वो सेम सेट से करोगे, राइट। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक सेट ले लो ए 1 2 3 4, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, 16 होंगे, बिकॉज ए में कितने हैं 4, और इस ए में भी 4 है, 4 इंटू 4 16 ही आ गए। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमको बनाना है सबसेट, जो कि आपका रिलेशन कहलाएगा। अब सबसेट किस तरह बनाएंगे, ये नोटिस करने वाली बात है। सबसेट किस तरह बनेगा, सबसेट आप बनाओगे इसके अकॉर्डिंग। तो नल और एम्प्टी और वॉइड रिलेशन मतलब आपका कुछ नहीं आएगा, ऐसे रिलेशन जिसमें कुछ नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो आर होगी ये बिल्कुल खाली होगी, इसमें कुछ नहीं आएगा। देखो क्या कर सकते हैं हम, आर में ए कॉमा बी लेना सच डेट बी इक्वल टू ए प्लस 5। क्या यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज्यादा है? आप देख सकते हो कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये एक ज्यादा है, 3 1 से 2 ज्यादा है, 4 1 से 3 ज्यादा है, तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये रिलेशन आपकी कहलाएगी एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन मतलब होता है कुछ नहीं, और यूनिवर्सल रिलेशन मतलब होता है सब कुछ। तो दोस्तों इसमें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ बोले तो ये जो ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको कहीं पे भी आए यूनिवर्सल रिलेशन मीन्स रिलेशन ही हो जाएगा आपका ए क्रॉस ए, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले सकते हैं हम, क्या लिखा है यहाँ पे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ए और बी का मतलब आपका यही है, ए को आप फर्स्ट माना करो सेट है ना हमेशा, और बी को माना करो सेकंड सेट। सिंस यहाँ पे हम एक ही सेट की बात कर रहे हैं, सेट ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेट बी को भी आप ए क्रॉस ए लो, तो यहाँ पे फर्स्ट सेट भी आपका ए रहेगा और सेकंड सेट भी आपका ए रहेगा। तो यहाँ पे आप ऐसी रिलेशन बनाना जिसमें सब कुछ ऐसा है, तो वो बनती है कि आप a माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। मीन्स आप जब कोई भी दो एलिमेंट को इनमें से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका मोड लोगे तो वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। करके देख सकते हो, 1 माइनस 1 0 0 0 आ रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 का मॉड लोगे तो कितना 1 आएगा। तो इसमें इसमें सारे आपके आ जाएंगे एलिमेंट। तो आर में आपके सारे एक क्रॉस आ जाएगा पूरा आपका 1 1 1 2, इस तरह आपके सारे 16 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आपकी यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये तो रिलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आती है वो यहाँ से आती है, रिफ्लेक्सिव से आती है। उससे पहले आइडेंटिटी रिलेशन भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है आपका, आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच डेट ए बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है, ऐसी रिलेशन, ऐसी रिलेशन जिसमें जिसके ऑर्डर्ड पेयर में दोनों सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक सेट लिया था ए 1 2 3 4,
राइट। अब यहाँ से हम रिलेशन बनाएंगे तो कौन कौन से बनेंगे, वन का रिलेशन वन से करा दो तो वन इज रिलेटेड टू वन, देन वन टू रख सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज आइडेंटिटी मीन्स सेम, टू टू आएगा, थ्री थ्री आएगा एंड फोर फोर आएगा। तो ये आपके एलिमेंट आ गए, राइट। तो आपके जो सेम सेम एलिमेंट आते हैं इनको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट आ गए मतलब वो आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। कई सारे एग्जांपल करेंगे आगे डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन कौन सी रिलेशन आइडेंटिटी होती हैं, कौन सी नहीं होती। तो ये आपकी होती है आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें आपके सेम एलिमेंट आते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, यहाँ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो बिल्कुल फोकस के साथ सुनिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, आपको देखो आपका सेट ए क्या था, आपका सेट ए था 1 2 3 4, आपके 4 एलिमेंट थे सेट में। अच्छा, अब आपको रिलेशन में आपको ए कॉमा ए सिलेक्ट करना है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सारे के लिए आपको सारे एलिमेंट के लिए आपका जो है वो प्री इमेज जो है वो सेम होना चाहिए। मीन्स आपके पास 1 1 भी होना चाहिए, आपके पास 2 2 भी होना चाहिए, आपके पास 3 3 भी होना चाहिए और आपके पास 4 4 भी होना चाहिए, तब आपका रिलेशन कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी मेरी बात समझ नहीं आई तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं R1। R1 आपको गिवन है 1 1 2 2 3 3। तो क्वेश्चन आपका ये आता है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव इज नॉट, बिकॉज 4 4 नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है कि सब कुछ आना चाहिए, 4 4 1 1 2 2 3 चारों आने चाहिए, तो यहाँ पे 4 4 नहीं आ रहा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट क्या ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या थी, ए बिलोंग्स टू ए, सेम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर ऑल ए नहीं लिखा, सिर्फ ए बिलोंग्स टू आर लिखा है, मीन्स ये आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन इतनी सी है कि आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर सेम होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी है, राइट। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 4 4 एब्सेंट है। रिफ्लेक्सिव में आ जाता है फॉर एवरी। दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू रिलेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो R2, R2 में आपका 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, राइट। तो सारे आपके ए कॉमा ए के सारे पेयर्स हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है, यस दिस इज रिफ्लेक्सिव। एंड आइडेंटिटी भी है ये, बिकॉज सारे सेम हैं। अब बात करते हैं R3 की, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। देखो हमारा रिफ्लेक्सिव जब हम चेक करते हैं तो हमको यही देखना पड़ता है कि सारे एलिमेंट के कॉपीज हैं क्या, 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 हो गया, 4 का 4 4 हो गया। बस यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया, तो यहीं तक देख के हम कह सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। बस आगे देखने नहीं है, 1 2 है तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा मेन कंडीशन ये होता है रिफ्लेक्सिव में कि आपके डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, बस ये चारों होने चाहिए। इनमें से एक भी अगर नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा रिलेशन, और इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो तो चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आइडेंटिटी के लिए आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर सेम होने चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 तो सेम है, लेकिन 1 2 सेम नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आपके सामने मैंने 3 एग्जांपल रखे। फर्स्ट वाला आपका रिफ्लेक्सिव नहीं था लेकिन आइडेंटिटी था, सेकंड वाला आपका रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों था, और थर्ड वाला आपका रिफ्लेक्सिव था लेकिन आइडेंटिटी नहीं था। तो काफी मजा आ रहा होगा, आई होप। आगे अब हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ये और भी इंटरेस्टिंग है, तो बस बने रहिए। सिमेट्रिक रिलेशन मीन्स अगर आपका A1 A2 A1 कॉमा A2 ऑर्डर पेयर आपका अगर रिलेशन में है तो A2 कॉमा A1 भी होना चाहिए, राइट। मीन्स अगर आपका 2 5 है, 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए। इस तरह से कहने का मतलब ये है। एग्जांपल देखते हैं, R1 आपके क्या है, 1 2 2 3 और 1 1। तो देखो अगर आपका 1 2 है, अगर आपका A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए। अगर आपका 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो देखो 1 2 तो आपका है लेकिन 2 1 नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। और अगर अच्छी तरीके से मैं लिखूं तो इसको यहाँ पे हम कॉलम्स बनाते हैं, है ना, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव
और आइडेंटिटी, तीनों तीनों के लिए हम सबको चेक करते हैं। ओके, अब देखिए, तो फर्स्ट वाला सिमेट्रिक आपका नहीं है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। क्या रिफ्लेक्सिव है? देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आपका आपके डायगोनल एलिमेंट सारे होने चाहिए। आपका सेट ए यहाँ पे आप बार बार लिख दो, क्योंकि जरूरी होता है, सेट डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सेट के बिना हम बना ही नहीं सकते। तो 1 2 3 4 में से 1 1 2 2 1 1 नहीं है, 1 1 है, 2 2 नहीं है, तो 2 2 नहीं है, इसके मतलब यहीं पे हम बोल सकते हैं इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और आइडेंटिटी की बात करें तो सारे सेम होने चाहिए। यहाँ पे 1 2 डिफरेंट आ गया, तो ये फर्स्ट वाला रिलेशन कोई सा नहीं है। ठीक है, अब R2 से R5 तक सबसे पहले हम सिमेट्रिक देखते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्सिव पे आते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ना है। तो देखिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 है। ओके, 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए। अच्छा, 1 1 है तो 1 1 तो खुद ही है ना, तो ये भी वैलिड है। 2 2 है तो 2 2 होना चाहिए, है खुद ऑलरेडी। 3 3 है तो 3 3 है खुद ऑलरेडी। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। R3 की बात करें, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, यस 1 2 है और 2 1 भी है। अब बात करें 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 है क्या? देखो, 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं है यहाँ पे, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो, जैसे ही हमको मिले कि 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो वहीं पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो लाइट, आपको मजा आ रहा है? काफी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं R4 पर, 1 1 है, यस 1 1 डायगोनल एलिमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता सिमेट्री पे, तो डायगोनल एलिमेंट को हम इग्नोर ही करते चलेंगे, क्योंकि 1 1 है तो ऑब्वियसली इसका उल्टा भी 1 1 होगा, वो ऑब्वियसली खुद ही है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। 2 2 3 3 4 4 सबको छोड़ सकते हैं। 1 2 की बात करें, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, है, और 2 2 चलेगा, यहाँ पे भी 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिपीट नहीं होते, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। R5 की बात करें, 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे के रिवर्स अवेलेबल हैं, तो ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। सेकंड वाले में R2 रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मींस आपके सारे डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। थर्ड वन के लिए आपका 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। फोर्थ वाले के लिए आपके सारे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, रिफ्लेक्सिवली से हम डायगोनल एलिमेंट देखते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका रिफ्लेक्सिविटी में। देन आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आपका सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी होगा। आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी मींस आपके सेम ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 है तो आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे 1 2 है तो नहीं है, यहाँ पे 1 2 है तो नहीं है, यहाँ पे आपका डिफरेंट आ गया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो एक भी डिफरेंट नहीं है, सारे सेम है, तो ये आइडेंटिटी भी है। तो आपका रिलेशन R5 जो है वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। अच्छा, आइडेंटिटी मैं आपको इतना फोकस कर रहा हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, तो इन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ एग्जांपल्स देखें, नेट पे सर्च करें और सारे खुद से जानने की कोशिश करें कि कौन कौन से रिलेशन सिमेट्रिक हैं, कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं, वो सब आप खुद से देखें। और नहीं भी दिखते तो कोई बात नहीं है, आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन में, जो कि है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन मींस अगर ए बी है रिलेशन में, अगर ए बी है रिलेशन में और बी सी है रिलेशन में, तो ए सी भी होना चाहिए रिलेशन में। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ठीक, तो यहाँ पे देखो 1 2 है, ए बी है, 1 2 को मान लो ए बी, ए बी, बी सी है क्या, बी सी, बी सी मीन्स 1 2 पे खत्म हो रहा है, तो हम देखेंगे ऐसा कोई ऑर्डर पेयर जो 2 से स्टार्ट है। हाँ, ये स्टार्ट है ना, तो ये बी सी हो गया। तो देखो, ए बी है, बी सी है, 1 2 है, 2 3 है, तो ए सी भी होना चाहिए। तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, लेकिन 1 3 यहाँ पे नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव।
क्लियर हुआ? तो ट्रांजिटिव नहीं होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, ए बी है अगर, और अगर बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, और ए सी है तो ट्रांजिटिव है। अब बात करते हैं आर टू की। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, है। ठीक है, 1 2 है, 2 1 है, 1 1। अब बात करते हैं 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 भी है। अब इसको देखते हैं, 1 1 है और 1 से क्या शुरू हो रहा है, 1 2 है, 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, है ऑलरेडी। अब इसको देखो, अब 2 है और 2 से क्या स्टार्ट हो रहा है, 2 1, 2 2 है, 2 1 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 भी है। तो अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे लिख के देखो, 2 2 है, 2 2 को मान लो ए बी, 2 2 को मान लो ए बी। अब BC देखो, 2 से स्टार्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है तो इसको BC मान लो। तो देखो, ए बी है, BC है तो AC होना चाहिए। AC मीन्स 2 और 1, 2 1, 2 1 ऑलरेडी ये है। इस तरह आपको देखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान होगा। आपको बस प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। अब देखो, 3 3 है, 3 को मान लो ए बी। अब 3 से क्या स्टार्ट हो रहा है, 3 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसको इग्नोर करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन का। अगर ए बी है, देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होती, ट्रांजिटिव इज नॉट व्हेन, ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होती, व्हेन आपका ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी है, अगर ए बी है, बी सी है, तब अगर ए सी नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन अगर ए बी है लेकिन बी सी ही नहीं है तो आगे देखेंगे ही नहीं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है यहाँ पे आपका, एक्सेप्शन तो नहीं बट ये इंपॉर्टेंट रूल है। आपको देखना है, एक ही कंडीशन हो सकती है कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, और वो कंडीशन है कि ए बी है, बी सी है तो ए सी नहीं होना। तो यहाँ पे देखो, आपका ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, बी सी नहीं है तो कुछ देखेंगे नहीं, इसको इग्नोर करेंगे सिंपली। अब आगे बढ़ते हैं, 1 3 को ए बी मान लो। अब 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, यस 3 3 है, तो 1 3 है, 3 3 को बी सी मान लो, तो ए सी मीन्स 1 3 होना चाहिए, 1 3 ऑलरेडी है। तो ये रिलेशन आपकी है ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे एक भी ऐसा रूल नहीं है, एक भी ऐसा पेयर नहीं है जो इस रूल को तोड़ रहा है। अगर ए बी है, बी सी है तो यहाँ पे ए सी भी है, राइट। बात करते हैं आर थ्री की। 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट की देखते हैं, 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 है, यस 2 2 भी है। अब थर्ड एलिमेंट को देखते हैं, 2 3 है, 3 3 है तो 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 ऑलरेडी है ये। अब फोर्थ एलिमेंट पे आते हैं, 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 ऑलरेडी है। अब फिर एलिमेंट पे आते हैं, 2 2, 2 2 है, अब 2 से क्या स्टार्ट हो रहा है, 2 1, 2 2 है, 2 1 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 ऑलरेडी है। 2 2 है, 2 3 है तो 2 3 होना चाहिए, ऑलरेडी है। 3 3 है और 3 से क्या स्टार्ट हो रहा है, कुछ है नहीं है, मतलब इसमें BC नहीं है। अगर BC ना होना तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रांजिटिव ऑलरेडी है। ट्रांजिटिव के लिए तभी फेल होता है ट्रांजिटिव जब AC नहीं होता, और AC कब नहीं होता, जब AB और BC दोनों हो। लेकिन जब BC ही नहीं है तो AC को देखना ही नहीं है, तो वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब R4 देखो, आप, मैं रिकमेंड करता हूँ आप वीडियो को पॉज कीजिए और R4 R5 R6 R7 आप खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर इसको मुझसे मिलाइए। R4 की बात करते हैं, 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, है। 2 2 है, 2 1 है तो 2 1 होना चाहिए, है। 2 2 है, 2 3 है तो 2 3 होना चाहिए, है। 3 3 है और 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो छोड़ो, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, राइट, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी अगर नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो बी सी ही नहीं है इसके लिए हमारे पास, ठीक है। तो इसको इग्नोर करो। 4 4 है और 4 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको भी इग्नोर करो। 1 2 है, अब 2 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, 2 1 है, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 ही है। 1 2 है,
2 है, 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, तो वो ये रहा। ठीक है। अच्छा, एक बात नोटिस करना, जब भी आपका डायगोनल एलिमेंट आते हैं, सेम सेम एलिमेंट, तो वो आते हैं, तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं किसी न किसी के साथ। जैसे आप 1 2 से इसको कंपेयर करो, 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 है, तो वो खुद ही पार्ट बन जाते हैं। अगर आपके ए बी या बी सी में से कोई भी एक एलिमेंट आपका सेम आ जाए, लाइक 2 2 3 3, तो ऑलरेडी उनका एसी उपलब्ध होता है। आइदर ये एसी होगा या ये एसी होगा, तो आपको उसकी टेंशन लेनी नहीं है। बात करते हैं 1 2 की। 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 ऑलरेडी है। 1 2 है, 2 1 है, तो 2 1 ऑलरेडी है। 2 3 है, अब 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, 3 3, तो 2 3 ऑलरेडी है, तो ये भी आपकी ट्रांजिटिव है। बात करते हैं R5 की। 1 1 है, 1 1 से और 1 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो इग्नोर, छोड़ो। ट्रांजिटिव को कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, सिर्फ ए भी होने से कुछ नहीं होता, बी सी भी होना चाहिए। 2 2, 2 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 4, 4 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपके सारे एलिमेंट, सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपका ए बी तो है, लेकिन बी सी नहीं है। तो जब ए सी बी सी नहीं है, तो ए सी तक पहुंचेंगे नहीं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी ट्रांजिटिविटी में। तो ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर से बता देता हूँ, ट्रांजिटिव रिलेशन सिर्फ एक ही रीजन के कारण नहीं होता, और वो है कि एसी का नहीं होना। और एसी कब नहीं होता, जब ए बी हो और बी सी हो। लेकिन अगर बी सी ही नहीं हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांजिटिविटी में। R6 देखते हैं। 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 है। 1 1 ओके, 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 है। 3 3 है, 3 2 है, तो 3 2 है। 4 4 है, 4 से स्टार्ट कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इग्नोर। 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 है। 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 है। 2 3 है, 3 है, तो 2 3 है। 3 2 है, 2 2 है, तो 3 2 भी है। तो इस तरह से 2 3 है, 3 2 है, 2 3 है, तो 3 3 भी होना चाहिए, तो 3 3 है। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। बात करते हैं R7 की। 1 2 है, 1 2 है, 2 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 है, 3 4 है, तो 4 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, इग्नोर, तो ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। ये भी यहाँ पे ट्रांजिटिव के रूल ब्रेक नहीं हुए। ट्रांजिटिव सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होता, और वो है एसी का नहीं होना, राइट। तो ट्रांजिटिव डिस्कस हमने कर लिया। अब यहाँ पे सिमेट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन भी, सिमेट्री रिलेशन यहाँ पे देख लेते हैं। 1 2 है, तो 2 1 होना चाहिए। 2 1 नहीं है, तो तुरंत हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल नहीं है ये। सेकंड देखते हैं। 1 2 है, तो 2 1 होना चाहिए, है। 2 1 का 1 2 है, 1 1 का 1 1 है, 2 2 का 2 2 है, 3 3 का 3 3 है, 1 3 का 3 1 है, 3 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 का 2 1 है, 2 3 का 3 2 है, 3 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 का 1 1 है, 2 2 का 2 2 है, 3 3 का 3 3 है, 4 4 का 4 4 है, 1 2 का 2 1 है, और 2 3 का 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 ऑलरेडी सिमेट्रिक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 ऑलरेडी सिमेट्रिक है। 1 2 का 2 1 है, 2 3 का 3 2 है, तो ये भी सिमेट्रिक है। 1 2 और 1 2 का 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो आई होप अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है। रिफ्लेक्सिव भी देख लेते हैं, यहाँ पे लगे हाथ। रिफ्लेक्सिव फर्स्ट वाला देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव मीन्स सारे डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए आपके। तो आपका सेट ए में 1 2 3 4 है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। उसके अलावा कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में 1 1 2 2 3 3 तो है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। थर्ड वाले में 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन 4 4 अगेन नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फोर्थ वाले में आपकी चारों हैं, तो रिफ्लेक्सिव है। चार हो गए, उसके अलावा हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। R5 में भी चारों है, तो रिफ्लेक्सिव है। R6 में भी चारों है, तो रिफ्लेक्सिव है। R7 में एक भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये आपके इस तरह आप देख के बता पाते हो कि कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होता है, कौन सा रिलेशन आपका सिमेट्रिक होता है, और कौन सा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अब इसके बाद और टॉपिक्स आते हैं आपके इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस और कुछ एग्जांपल्स।
तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, तो कमेंट में आप बेशक लिख सकते हो। अपने आपको आप सब हम लोग एक फैमिली हैं, आप दोस्त जैसे हो, आप कुछ भी लिख सकते हो कमेंट में, अपना फीडबैक दे सकते हो। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो से आपको सीखने को मिला और वैल्यू वीडियो में दिखी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।